श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। बड़े सिद्ध महापुरुष। तो किसी भक्त ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने घर, तो गए। उसने अर्चना वंदना की और 4 असरफी दी। उस समय असरफी का समय था, 4 असरफी दी। अब वो लेके चल रहे थे, तो 4 लोग जो ठग स्वभाव के थे, जैसे अपने को इत्र की गंध आती है, ऐसे उनको सोना चांदी रुपया पैसा की गंध आती है, उनको समझ में आ जाता है। तो देखा अकेले जंगल के रास्ते से जा रहे, 4 असरफी बांधे, तो लग गए आसपास। जयदेव जी ने देखा, वो तो महान संत थे। उनका भैया ये है 4। खोली तो कहा आप ले लो। चारों ने ले लिया। बोले ये बड़ा चतुर है, अभी तो दे दिया, आगे फंसा देगा हमें। बोले क्या कर? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। काट दिए उनके हाथ पैर, काट के कुएं में डाल दिया। अब बोलो, उनको 4 मिली थी, वो समझ गए चारों लेना चाहते, खोल के दे दिया तो ले लेते हैं। काहे को संत को कष्ट दिया? हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो कुएं से भगवान नाम कीर्तन, तो एक राजा वहां से गुजर रहा था, मधुर मधुर आवाज आई भगवान के यश की। तो उनका कहाँ से आ रही? बोले कुएं से। कुएं में देखा तो जयदेव जी को, तो उन्होंने निकलवाया, औषधियों का लेप करवाया, अपने महल ले गए, चरण सेवा उनकी की और पूछा भगवान मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये पूछा कि किसने आपके किए? तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले। तो उनका मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उनका संत सेवा। अगर संतों की सेवा हो तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। तो राजा ही थे, संतों की सेवा। जब सुना कि लोगों ने कि संतों के लिए खुला खजाना है, खाओ पियो जितना रुपया चाहो ले लो, सोना चांदी जो, तो जो संत होते थे वो तो केवल भोजन किए चले गए। तो वो चारों ठगों को सुनने को मिला कि यार एक राजा है, वो संत वेशधारियों को खूब माल चलाता है और खजाना खोल देता है, जितना ले जाओ। तो 4 संत वेश रखने में कितने मिनट लगते? मुंडन करवाओ, तिलक छाप लगाओ, हो गए संत, हो गए। तो अब जब गए तो जहां से संत गुजरते थे वहां दर्शन के लिए जयदेव जी को हाथ पैर कटे हुए थे। तो ऐसे उन्होंने देखा, अरे बोले तो वही है, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए गए थे। पर हमें पहचान नहीं पाया लगता है। पर अंदर डर आ गया कि अगर पहचान लिया और कहा इन्होंने ही हाथ पैर काटे थे तो फांसी की सजा अभी हमें दे दी जाएगी। पर जयदेव जी ने ऐसा कि मानो पहचाना नहीं। तो वो निकल गए, राजा को बुलाया और कहा ये जो 4 संत गए हैं ये हमारे बहुत प्रिय हैं। संतों की महिमा, बोले हमारे बहुत प्रिय है, इनकी बहुत सेवा की जाए। अरे अब तो जब गुरु जी के प्रिय संत है तो बड़ी सेवा, और खजाने में ले गए। और संत तो थे नहीं, ठग थे। अब बड़ी बड़ी गठरी वो अकेले नहीं उठा पाए। तो राजा ने कहा हम 4 सेवक भेज देते हैं। 4 सेवक गठरी लेकर। पर राजा को शक हुआ कि संत कभी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब संत तो उदार चित्त होते हैं, ऐसा मतलब जितना बटोर पाए ऐसे बांध ले। पर उनका गुरु जी के प्यारे संत हैं, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और वो 4 सैनिक रक्षा के लिए, और 4 सैनिक उठवा के रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि आज तक इतना प्यार महाराज जी ने नहीं कहीं दिखाया, महाराज जी के गुरु जी ने आपके ऊपर क्यों प्यार दिखाया? मतलब आप क्या परिचय है आपका उनका? तो उन्होंने कहा हमारे कारण केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए गए थे, नहीं तो मार डाले जाते, इसलिए हमको बहुत प्यार करते। जो ही ऐसे कहा सोई धरती फटी और चारों समा गए। उसी इतना पाप बढ़ गया ना, तुरंत धरती फटी और चारों नष्ट हो गए। और जब जयदेव जी ने सुना कि चारों धरती में समा गए तो वो बहुत कष्टप्रद होकर ऐसे बोले हे भगवान ये क्या? तो उनके हाथ पैर आ गए
क्योंकि महापापी। पर हम ये संत की साधुता देखें कि वो महापुरुष एक भी शब्द ने, अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर ली। तो संतों की महिमा तो बहुत विचित्र है। जो असली संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो जो उनके प्रति दुष्टता करे वो उसके प्रति भी साधुता करते हैं। उनका हृदय ऐसा हो जाता है वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। फिर अपने हृदय में जो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, तो अहंकार रहित होते, इसलिए वो कह नहीं पाते कि हमको ये अनुभव हुआ हमको, क्योंकि ये कहना अहंकार से आता है और अहंकार होता है नहीं, इसलिए दैन्य रहते, सबसे दीनता का व्यवहार करते, मांग के खा लिया, फुटपाथ में पड़े हैं और विश्वात्मा भगवान उनके अधीन है।